नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमल एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई रहस्यमयी जानकारी के साथ। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के चमोली जिले के अंतर्गत आने वाले देवाल नामक ब्लॉक में स्थित रूपकुंड झील के बारे में। दोस्तों, ये त्रिशूली पर्वत की गोद में तथा चारों ओर से जुरागली पहाड़ों से घेरी एक अंडाकार आकार की 150 फीट व्यास 500 फीट परिधि की एक झील है, जिसकी गहराई मात्र 2 से 3 फीट है। ये झील समुद्र तट से 16,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अत्यधिक ऊंचाई होने के कारण यह स्थान साल भर बर्फ से ढका रहता है। साल के अत्यधिक गर्म महीनों में जब बर्फ पिघलती है तो उस स्थान पर जगह जगह पर नरकंकालों का मिलना आज भी एक रहस्य बना हुआ है। इस स्थान की खोज का श्रेय एक ब्रिटिश वन अधिकारी को जाता है, जो 1942 में किसी अज्ञात वनस्पति को ढूंढता हुआ इस स्थान पर आ पहुंचा। जब उसने यहाँ पड़े हुए असंख्य नरकंकालों को देखा तो तुरंत अंग्रेजी हुकूमत को इस घटना की जानकारी दी। द्वितीय विश्व युद्ध का समय होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि यह जापानी सेना की टुकड़ी होगी जो उत्तर दिशा से आक्रमण की तैयारी कर रही होगी और किसी अज्ञात कारणवश सारे मारे गए होंगे। पुष्टि के लिए अंग्रेजी सरकार ने तुरंत एक टीम को रूपकुंड के लिए रवाना कर दिया गया। नरकंकालों के पास मिले सामान जैसे चप्पल, हथियार, कवच देख के ये अनुमान लगाया गया कि ये द्वितीय विश्व युद्ध से काफी पहले के मानव कंकाल हैं। जल्दी ही ये खबर पूरे विश्व में आग की तरह फैल गई। पूरी दुनिया से वैज्ञानिकों की टीमें इस स्थान पर आकर अध्ययन करने लगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किए गए कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये मानव कंकाल 850 ईडी से पहले के हैं। लेकिन इतने ठंडे व कठोर वातावरण में कुछ मानव कंकालों में मांस, नाखून व बालों का मिलना भी एक रहस्य बना हुआ। इस स्थान के संबंध में एक कहानी जो काफी प्रचलित है। उसके अनुसार जब शिवजी विवाह के उपरांत माता पार्वती के साथ वापस कैलाश की ओर लौट रहे थे तो इसी स्थान पर माता को प्यास लगी। तब उन्होंने शिवजी से पानी मांगा। जब शिवजी को आसपास कहीं पानी नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ अपना त्रिशूल फेंका। फलस्वरूप यहाँ एक पानी का कुंड बन गया। मां नंदा ने इसी कुंड से पानी पी अपनी प्यास बुझाई और उसके किनारे बैठ गई। जब शिवजी ने मां नंदा का स्वरूप पानी में देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, आज से ये कुंड रूपकुंड के नाम से जाना जाएगा। स्थानीय लोकगीतों व जागरों में यहाँ मिलने वाले मानव कंकालों के संबंध में भी कुछ कहानियां मिलती हैं। इन कहानियों के अनुसार मां नंदा किसी अज्ञात कारणवश उज्जैन के राजा से नाराज हो गई, जिससे पूरे राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। सारी नदियां, तालाब सूखने लगे। कई लोगों को अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ा, जबकि कई अपनी बारी का इंतजार करने लगे। स्थानीय राजा ने लोगों की भरपूर सहायता की, लेकिन इस आपदा के समय वो सब नाकाफी साबित हुई। थक हार कर राजा ने कई विद्वानों से संपर्क किया तो पता चला कि ये मां नंदा के क्रोध के कारण हुआ। विद्वानों ने राजा को मां नंदा को मनाने के लिए नंदा देवी राजजात यात्रा करने का सुझाव दिया, जिसे राजा ने स्वीकार कर लिया। उसने यात्रा शुरू तो की, लेकिन अपना राजकीय वैभव त्याग नहीं पाया। वो अपने पूरे लाव लश्कर के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ा। जब रात्रि के समय यात्रा का पड़ाव होता तो राजा अपने साथ आए नर्तकियों से नृत्य करने को कहता। पूरी यात्रा में यही सब होता रहा। जब यात्रा रूपकुंड पहुंची तो रात्रि के समय एक बार फिर राजा अपने भोग विलास में व्यस्त था, जिससे मां अत्यंत क्रोधित हो गई। मां के क्रोध से एक भयानक तूफान आया और बड़े बड़े ओले गिरने लगे, जिससे वहां उपस्थित सभी लोगों की मौत हो गई। शुरुआती जांच में वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि ये लोग किसी लड़ाई में मारे गए होंगे, लेकिन शरीर में किसी हथियार से चोट के निशान नहीं थे, अतः लड़ाई में मारे जाने की बात गलत साबित हुई। एक और शोध में इन्हें किसी महामारी का शिकार बताया गया, लेकिन सभी मानव कंकालों के सर में चोट के निशानों को इससे साबित नहीं किया जा सका। सर में मिलने वाली चोट के निशानों को देखकर यह बताया गया कि ये किसी बड़ी आकार के गेंद के सर पे लगने से बने हैं। इस स्थिति में कहा गया कि किसी भयानक तूफान की चपेट में आने से इन लोगों की मौत हुई होगी, जब आसमान से गेंद के आकार के गोले गिरे होंगे और आसपास सर छुपाने की जगह न होने के कारण इन सभी की मृत्यु हुई होगी। मिले सबूतों के अनुसार ये सबसे नजदीकी अनुमान था और लोक कथाओं की सत्यता को भी प्रमाणित करता था। लेकिन चोट के निशान केवल सर व कंधों की हड्डियों में ही हैं, जबकि हाथ व शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान नहीं है। जबकि ओलों के समय व्यक्ति ने सर को हाथों से छुपाया होगा तो हाथ में भी चोट के निशान होने चाहिए थे। मृत्यु का कारण अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। आज रूपकुंड एक वर्ल्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में
अपना स्थान ले चुका है। यहाँ हर साल हजारों लोग आते हैं और अपने साथ मानव कंकालों की हड्डियों को ले जाते हैं। ये स्थान अपना मूल स्वरूप खोता जा रहा है। विकास के नाम पर प्राकृतिक संपदाओं का खनन हो रहा है। आवश्यकता है जागरूक होने की, आने वाली पीढ़ियों को यह ऐतिहासिक धरोहर यूं ही सौंपने की, ताकि इस स्थान के रहस्यों से भविष्य में पर्दा उठ सके। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।